हाँ तो भाई गुड तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आई होप इसने फोकस करके रखा हो। तो सीन ऐसा है कि एक चीज तुम्हारे साथ शेयर करनी थी, एक ज्ञान वाला पार्टी कह सकते हो, जो इसके बारे में मैंने कल तुम्हें शायद बताया भी था कि कल हमें डिस्कस करना है कार्डियो से रिलेटेड। तो ये एक तरीके से काफी ज्यादा एक हम जरूरी हिस्सा समझते हैं कि तुम्हें ये चीज पता भी होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम्हारी हेल्थ पे, प्लस इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल या 30 साल बाद भी तुम कह सकते हो इस चीज का फायदा होगा। तुम जैसे कि हमारी ये जर्नी देख रहे होगे कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हैं, ये सारी चीजें भी हैं, बट चीजें हम काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल रहें। सस्टेनेबल इन टर्म्स कि हम कुछ भी ऐसा ना फॉलो करें जो हम लंबे समय तक फॉलो ना कर पाए, चाहे वो हमारी डाइट हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारा कार्डियो भी क्यों ना हो। कार्डियो को लेके हमें जैसे तुम्हें बताना था कि कार्डियो को मोस्टली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ट्रेडमिल पे दौड़ना हुआ या साइकिलिंग करना हुआ, एक तरीके से कार्डियो की यही हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है। बट अगेन कार्डियो सिर्फ वो नहीं है। कार्डियो तुम उसको इस तरीके से कंसिडर करो कि जब तुम्हारी हार्ट रेट 100 के पार जाती है, जब तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, तो वो भी एक कार्डियो है। बीट चाहे तुम स्टेयर्स चढ़ रहे हो, नीचे से ऊपर आ रहे हो वो हुआ, फास्ट वॉक कर रहे हो वो हुआ, या अपने तुम स्टेप्स ट्रैक कर रहे हो वो हुआ। तुमने मोस्टली देखा होगा कि हम इवन पिछली प्रेप में, यानी जो हम लास्ट प्रेप कर रहे थे, वहां हम सिंगल डिजिट पे भी गए थे, और आखिरी के दिनों में हमने तुम्हें बताया था कि स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, यानी हमें कार्डियो का जो स्ट्रेस होता है जो हम मशीन पे करते हैं उससे कम करने के लिए हमने वॉक प्रेफर किया था, और उससे हम ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे थे। लास्ट जर्नी में ही क्या हुआ था, आखिरी के टाइम पे हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जहां हमारी हील में चोट लगी थी। देन उसके बाद हमें मजबूरी में साइकिलिंग की तरफ मूव करना पड़ा था। अभी तुम इस जर्नी में देख रहे होगे, अभी हम काफी डिसेंट या अच्छी शेप में है, तुम्हें देखने को भी मिलेगी। एक हम मानते हैं कि थोड़ी सी जनरल लाइफस्टाइल से थोड़ी अच्छी शेप ही है, और हम इस लाइफस्टाइल को अगर कोई हमसे कहे कि तुम कब तक फॉलो कर सकते हो, हम कह सकते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। क्यों? हमारी डाइट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा एक तरीके से हम पुश कर रहे हो इन टर्म्स की ओके, बल्कि ये हमारा काम है, ये हमारी जॉब है, तभी भी हम इसको बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रहे हैं। कि चाहे वो पपीता हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो। स्ट्रॉबेरीज का भी बताएं तुम्हें, एक तफरीह की बात मान के चल लो, आज हम स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हैं आधा किलो, और ये क्या कहते हैं, खुली हुई मिलती नहीं है वहां, और ये 70-80 रुपए की आधा किलो मिली है, और अच्छी क्वालिटी की हम कह रहे हैं, नॉर्मल वैसे नहीं है। अब तुम यही चीज अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 70 रुपए की आती है, और हमने वो भी खाई है और हमने ये भी लेकर आए हैं, और हम समझ सकते हैं कि दोनों में इतना अंतर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम काट के देखते हैं। तो वो चीज वापस आते हैं सस्टेनेबिलिटी की। जब हम बात कर रहे थे तो कार्डियो में हम प्रेफर करते हैं वॉकिंग। और अगर तुम किसी, जैसे हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, हम अगर किसी को भी बोलते हैं कि अच्छा ट्रेडमिल करो या फिर ये करो, तो मुंह बन जाता है, जो कि हमारे भी मुंह बनेगा बनेगा, क्योंकि ट्रेडमिल एक बहुत अच्छी चीज तो हमें फील नहीं होती है। और वॉक करना ग्राउंड पे या फिर बाहर खुले में, वो स्ट्रेस रिलीफ करता है, स्पेशली तब जब तुम सुबह करते हो या खाने के बाद करते हो। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम फील करते हो कि ओके हमने कुछ अच्छा किया या फिर प्रोडक्टिव किया है। वही चीज ट्रेडमिल पे करने में तुम्हें पता होता है कि अरे यार मौत आ रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इवन तुम्हारा जो कार्डियो का फॉर्म होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो तुम सस्टेनेबल रख सको या फिर लंबे समय तक फॉलो कर सको। वॉक करने का फायदा ये है कि तुम्हारे घुटने वगैरह सही रहते हैं। ये सारी चीजों पे हम नहीं जाएंगे कि क्या हेल्थ बेनिफिट है। पहली चीज तो ये है कि ये हेल्दी है, ये कैलोरी बर्न करता है, ये हेल्दी है, एनी हाउ ये सस्टेनेबल है, ये तुम कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री तुम्हें करेगा। तो ये बहुत सारी चीजों का एक तरीके से फायदा कराता है। लेकिन अगेन क्योंकि हम ऐसी फील्ड में है जहां कार्डियो एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग से जब कनेक्ट किया जाता है तो उसको ट्रेडमिल, स्टेयर मास्टर, ये सारी चीजों से जोड़ा जाता है। इवन आज से कुछ साल पहले तो हमसे पूछते तो शायद हम भी यही कहते, लेकिन अभी क्या है, हम ये प्रेफर करते हैं, इवन सिंगल जो बाहर वॉक करना होता है ये। तो अगेन यही चीज मेन कवर करनी थी हमें कि, और हमें पता है कि ये चीज हम लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। वॉक करना पसंद तुम्हें नहीं है, तुम साइकिलिंग प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि साइकिलिंग एक अच्छा, और साइकिलिंग का मतलब जिम में जाने का नहीं, तुम बाहर निकलो, तुम अपने आसपास देखो, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि
उसका फिजिकल इम्पैक्ट नहीं, उसका मेंटल तुम इम्पैक्ट देखोगे, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। जैसे हम जब लखनऊ में थे तो हमारे एक भाई हैं मोहिदा, वो साइकिलिंग ही करते थे, और बैडमिंटन एक काफी अच्छा स्पोर्ट है जो हम प्रेफर करते हैं। अगर हम ये जर्नी के बाद तुम शायद हमें वही देखोगे तो करते हुए। तो कार्डियो वो चीज है जो तुम्हारा हार्ट रेट ऊपर लेके जाए और तुम्हें पसंद हो, ये चीज हम तुमसे इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं। वॉकिंग एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल आदमी कभी भी कर सकता है, तो इसलिए हम वॉकिंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा लीनियंट है, या फिर वो चीज पे हम थोड़ा सा ज्यादा पुश कर रहे हैं कि ट्राई करो, ये हमारा कहना होगा। तो यही हमारा यानी आज का मुद्दा था जो हमें कवर करना था, कि ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है। इवन तुम जिम नहीं जा रहे हो, तुम सिर्फ वॉक कर रहे हो, तो वो भी बहुत है। जिस दिन जिम नहीं जा रहे हो, हम ये तो नहीं कहेंगे जिम ही छोड़ दो, बट अगेन अगर नहीं जा रहे हो तो वॉक करना भी जरूरी है। इवन तुमने देखा होगा हमारे ऑफ डेज पे जो कंपटीशन के बाद जब हम घर गए थे, तो हम 20,000 स्टेप्स चल रहे थे डेली बेसिस पे। और वो काफी ज्यादा एक तरीके से हमारी हेल्प कर रहा था, एक गिल्ट फ्री खाने में, प्लस एक हेल्थ मेंटेन करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था। तो आई थिंक यही पंचायत पेलना बहुत होगा। बाकी आज वर्कआउट हमने किया था, वो था पुल डे, और काफी अच्छा वर्कआउट हुआ था। बाकी पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो आवाज आ रही है, तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था हमारा 81.60, और काफी सही दिख रहे थे। मतलब कि जैसे हम शीशे में देख रहे थे खुद को, अगेन हम ये शायद हो सकता है कि डेली सेम ही साउंड कर रहा हूँ, बट फ्लैटर साइड है लेकिन लीन है, और थोड़ा सॉफ्ट भी फील करते हैं, क्योंकि जितना हमें लीन होना है या कंपटीशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है इस बार। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो लेग्स हैं वो लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव दिख रही हैं, और उसका ऑब्वियस रीज़न है कि जो हमारा ट्रेनिंग करने का तरीका है, या फिर ये सारी चीज़ें, जो वो मसल मैच्योरिटी तुम्हारी डेवलप होती है जब तुम एक अच्छे परसेंट पे काफ़ी कंफर्टेबली अच्छी डाइट के साथ तुम रहते हो तब। आई होप थोड़ा सा साउंड सेंसिबल कर रहा हो, बट ये चीज़ इसी तरीके से काम करती है। तो वापस आते हैं, बाकी आज हमें ट्रेन करना है बैक, बाइसेप्स, स्ट्रैप्स, रियर डेल्ट, सबके एक एक दो मूवमेंट ही होने वाले हैं, तो इजी रहेगा। तो यही चीज़ बतानी थी तुम्हें। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई जिम में। ओके भाई, तो सीन ऐसा, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो आज पुल डे है, बैक, बाइसेप्स, ट्रैप्स और रियर डेल्ट, ये मूवमेंट हमें ट्रेन करने हैं। 3 मूवमेंट सोच रहे हैं बैक के रखेंगे, एक ट्रैप्स का और 2 बाइसेप्स के, और 2 या 1 रियर डेल्ट का, क्योंकि मोस्टली आज क्योंकि लैट फोकस वर्कआउट है तो हमारे काफ़ी हद तक उसमें इंगेज हो जाते हैं रियर डेल्ट। जैसे अभी हमने सबसे पहले ये लैट पुल डाउन किया, इसमें भी हमारे रियर डेल्ट थोड़े इंगेज होते हैं, और जो बारबेल रोज करिए उसमें भी इंगेज होते हैं। तो एक मूवमेंट ही रखने का सिर्फ प्लान है हमारा तुम्हारे रियर डेल्ट के लिए। बाकी 2 बाइसेप्स में अगेन एक रीचर और एक लॉन्ग हेड के लिए लेंथ एंड पोजीशन बेसिकली, उसके लिए बिहाइंड द बैक कोई कर्ल कर देंगे। बाकी एक ट्रस्ट रहेगा, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी अभी करना है अगला मूवमेंट हमें, वो शायद बाइसेप्स का होगा या रियर डेल्ट का होगा या बैक का होगा। बैक का एक फुल ओवर करना है, जो हमें तीसरा मूवमेंट करना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि अभी करें कि एंड की तरफ करें, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
Ah!